अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़ अजीज़ हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेएसएससी ने कितने सवालात का गलत आंसर दे रखा है, कौन से ऐसे सवालात हैं जिसका नंबर सभी को मिलेगा और कौन से ऐसे सवालात हैं जो आपका स्कोर ऊपर बढ़ाएगा या नीचे ले आएगा। इसमें हम लोग कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, एक अनुमानित कट ऑफ का हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वो सवालात जो सभी को मिलेंगे, है ना। तो वैसे मेरे लिहाज से जैसे जेएसएससी ने 150 क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल 150 क्वेश्चन का सवालनामा था आपका, जिसमें से मेरे लिहाज से 30 क्वेश्चन जो है वो अभी या तो उस गलत आंसर दे रखा है टोटल का, या तो सवालात गलत है। यानी 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी 150 से माइनस होगा, यानी 120 क्वेश्चन ही है जिसका जवाब उन्होंने सही दिया है। ठीक है, अभी आपको 120 मानना है। 30 सवालात इससे अभी निकाल दीजिए। और 30 में से 11 सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब सबको मिलेगा। 30 में से 11 सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब सबको मिलेगा, बच जाएगा 19। अब इस 19 सवाल में चैलेंज करना है जिसका इन्होंने ऑप्शन गलत दे रखा है जेएसएससी ने। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब सभी को मिलेगा। या तो ये 11 सवाल सबको मिल जाएगा, या तो ये 11 सवाल काट के बनेगा मेरिट। अगर 150 में 11 निकाल देते हैं तो 139, ये 39 में या तो मेरिट बनाएगा या तो फिर 11 ये सबको ऐड करेगा तो 150 में मेरिट बनाएगा, तो 11 सबको ऐड करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये सबको मिलेगा। सवाल था दक्कन के मशहूर नसरी रिसाले कलमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ है। इसके चारों ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है, तो इसका जवाब जो है सबको मिलेगा, इसका नंबर सबको मिलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की वो कौन सी किताब है जो पंचतंत्र का उर्दू तर्जुमा है। तो जेएसएससी सिर्फ इखलाक़ हिंदी को मान रहा है। ठीक है, जेएसएससी का जो जवाब है वो इखलाक़ हिंदी है, लेकिन पंचतंत्र का उर्दू तर्जुमा जो है इखलाक़ हिंदी भी है, सिंहासन 32 भी है, बेताल 25 भी है। यानी ये तीन ऑप्शन इसका सही है। कुल मिला के ये सवाल ही गलत है। इसका सवाल होना चाहिए फोर्ट विलियम की वो कौन सी किताब है जो पंचतंत्र का उर्दू तर्जुमा नहीं है, तब जवाब होता नसर बेनज़ीर। ठीक है, इसका एक ऑप्शन नसर बेनज़ीर है। ठीक है, तब जवाब होता ये। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये सवाल ही गलत है। इखलाक़ हिंदी है तर्जुमा, जो मान रहा है वो है कि इखलाक़ हिंदी पंचतंत्र का तर्जुमा है, तो ये जेएसएससी मान रहा है। लेकिन सिंहासन 32 भी है और बेताल 25 भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पंचतंत्र का ही तर्जुमा है। तो इस पे चैलेंज किया जा सकता है और ये सभी को मिलेगा। अगर ये कैंसिल करता है तो ये जवाब, इसका पॉइंट सभी को मिलेगा। सवाल नंबर 31 है सैर पहले दरवेश की, तो ये सवाल ही अधूरा है, इसका भी पॉइंट सबको मिलेगा। सवाल नंबर 80 है दिल्ली और आगरा के हालात, ये भी सवाल अधूरा है, इसका भी पॉइंट सबको मिलेगा। सवाल नंबर 75 मुस्तफ़ा हुसैन के इंसाइया मिर्ज़ा गालिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज का बुनियादी हदफ क्या है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही है, तो जिसने ए और बी लगाया होगा उसको नंबर मिलेगा, और जिसने सी और डी लगाया होगा उसको नंबर नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो इसको भी हम लोग मान के चलते हैं कि ए और बी लगभग लोग लगाए होंगे, तो इसका भी नंबर सबको मिलेगा। गुब्बारे खातिर के खतूत में मौलाना आज़ाद ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी और मशगले का जिक्र बड़ी नफासत से किया है। सवाल नंबर 94 में है ये। तो जेसीसी मान रहा है चाय नोशी और परिंदों का मुशाहिदा, और यही रिपीट है ए और बी में, दोनों रिपीटेड ऑप्शन है। तो जिसने ए और बी लगाया होगा उसको नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसको भी मान के चलते हैं कि सभी लोगों ने ए और बी लगाया ही होगा। सी और डी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लगाया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है। हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, मगर हर शेर का काफिया बदल जाता है। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, वो चारों के चारों ऑप्शन गलत है। जेसीसी मान रहा है सही आंसर, हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, मगर हर शेर का काफिया बदल जाता है। यानी जो सवाल है उसी को जवाब मान रहा है जेसीसी, ठीक है। लेकिन ये गलत है, इसका भी नंबर सबको मिलेगा। इसका ऑप्शन होना चाहिए मसनवी, इसका सही जवाब है। तो 99 का जो है इसका भी सभी को मिलेगा। उसके बाद है 101 नंबर क्वेश्चन। इसमें है मसनवी के एज़ाए तरकीबी में सरापा से क्या मुराद है। ये भी सवाल गलत है। मसनवी के एज़ाए तरकीबी में सरापा होता ही नहीं है। ये यहाँ पे मसनवी के जगह मरसिया होता तब सवाल सही होता। तो इसका भी नंबर जो है सभी को मिलेगा 101 का, ठीक है। उसके बाद 109, मिर्ज़ा दबीर के मरसिए का मतलब किस शेर की आमद है रन काँप रहा है। इसके चारों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका भी जवाब सभी को मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन है, सिद्दीक़ मुजीबी के इस मशहूर मजमूए का नाम क्या है जो इनके जदीद गज़लगोई की पहचान माना जाता है। तो इसमें भी जो साखे बरीदा जेसीसी मान रहा है, ये भी गलत ऑप्शन है। यानी कि चारों ऑप्शन जो वहाँ दे रखा है वो चारों का चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन जेसीसी ने जवाब साखे बरीदा को माना है, ये भी गलत है। तो अगर इसमें भी चैलेंज किया जाएगा तो इसका भी नंबर सभी को मिलेगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की रज़्म बज़्म उसलूब, ये भी सवाल अधूरा है, तो इसका भी पॉइंट सभी को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए हैं सवाल? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब सभी को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वो सवालात जो चैलेंज करना है और उसी में घट बढ़ सकता है, किसी का घटेगा और किसी का बढ़ेगा। कौन कौन से वो सवालात हैं? तो पहला सवाल, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? जेसीसी मान रहा है हिंद आर्याई, ठीक है। लेकिन जहाँ ख़ानदान की बात होगी वहाँ हिंद यूरोपी अगर ऑप्शन में है तो दुरुस्त हिंद यूरोपी को माना जाएगा, क्योंकि हिंद यूरोपी की एक मशरिकी ज़ेली शाख है हिंद आर्याई, ठीक है। ये भी मतलब हिंद आर्याई से हिंद यूरोपी से निकली है। ये हिंद आर्याई ख़ानदान नहीं है, बल्कि ख़ानदान की हिंद यूरोपी की ज़ेली शाख है ये, ठीक है। लेकिन हिंद आर्याई को मान रहा है जेसीसी, तो अगर इसमें भी अगर चैलेंज किया जाएगा तो 50% चांस है कि इसका पॉइंट जिसने हिंद आर्याई लगाया है उसको मिल सकता है, ठीक है। और हिंद यूरोपी तो अभी जेसीसी मान ही रही है, तो कुल मिलाकर इसमें भी चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज शुमाली हिंद में लिखी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज शुमाली हिंद में लिखी गई वो कौन सी किताब है जिसे उर्दू नसर का संगे मील समझा जाता है? तो जेसीसी नो तर्ज मुरस्सा को मान रहा है, लेकिन सही जवाब इसका होगा बागो बहार। तो जिसने बागो बहार लगाया होगा उसका नंबर मिलेगा, जिसका नो तर्ज मुरस्सा लगाया होगा जिसने, उसका नंबर कटेगा। दर्जा झेल में से कौन सी
किताब दक्कन में उर्दू नसर की इब्तिदाई रवायत की नुमाइंदा है। जेसीसी बागो बहार दे रहा है, लेकिन इसका सही जवाब होगा मिराजुल आशिकीन। बहुत सारे लोग का मानना है कि सबरस होगा, बहुत सारे लोग लगाए हैं सबरस, तो वो लोग कह रहे हैं कि सबरस होगा, लेकिन ये सबरस नहीं होगा, क्योंकि इब्तिदाई रवायत की बात कर रही है और दक्कन ही नहीं बल्कि उर्दू की। यहाँ तो दक्कन भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर उर्दू रहता तो भी पहली नसरी किताब मिराजुल आशिकीन ही है। ठीक है, तो जिसने सबरस लगाया होगा उसका रॉन्ग होगा, और जिसने मिराजुल आशिकीन लगाया होगा वो अपना 1 नंबर ऐड कर लें। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन की दास्तान सबरस में अकल और दिल किस शहर के बादशाह दिखाए गए हैं? इसने जेसीसी ने दिया है जवाब दक्कन और हिंद, जबकि इसका सही जवाब है सीस्तान और तन। तो जिसने दक्कन और हिंद लगाया होगा उसका 1 नंबर कटेगा, और जिसने सीस्तान और तन लगाया है उसका 1 नंबर ऐड होगा। सवाल नंबर 17 है, शुमाली हिंद की किताब रानी केतकी की कहानी की ख़ास बात क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अरबी व फ़ारसी अल्फाज से परहेज, और जेसीसी जवाब दे रहा है मंजूम दास्तान। तो जिसने मंजूम दास्तान लगाया होगा उसका नंबर घटेगा, और जिसने अरबी व फ़ारसी अल्फाज से परहेज ये ऑप्शन को टिक किया होगा तो उसका 1 नंबर ऐड होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, दक्कन के मशहूर नसरी रिसाले कलमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका जेसीसी मान रहा है मुल्ला वजही, जबकि इसका सही जवाब होगा बुरहानुद्दीन जानम। तो जिसने मुल्ला वजही लगाया है, यानी जिसने बुरहानुद्दीन जानम को छोड़ करके किसी और ऑप्शन में टिक लगाया है उसका नंबर कटेगा, और जिसने बुरहानुद्दीन जानम को लगाया है उसका नंबर ऐड होगा। सवाल नंबर 46, असमत चुगताई का अफसाना चौथी का जोड़ा किस समाजी मसले की निशानदेही करता है? तो जेसीसी इसको जवाब मान रही है मज़दूरों का हड़ताल, जबकि इसका सही जवाब है जहेज और शादी के मसाइल। तो जिसने जहेज और शादी के मसाइल लगाया है टिक, वो 1 नंबर अपना ऐड कर ले। सवाल नंबर 51 है, ज़की अनवर का अफसाना डायनामाइट किस माहौल की अक्कासी करता है? तो जेसीसी जवाब दे रहा है सनाती और लेबर एरिया, लेकिन इसका सही जवाब होगा दही ज़िंदगी। तो जिसने दही ज़िंदगी लगाया है वो अपना 1 नंबर ऐड कर लें। सवाल नंबर 56 है, प्रेमचंद के अफसाने पूस की रात के इख्तिताम पर जब हल्कू कहता है चलो अब रात को यहाँ सोना ना पड़ेगा, तो ये जुमला किस चीज़ की अक्कासी करता है? तो जेसीसी दे रहा है सदीद और मायूसी, लेकिन इसका सही जवाब अगर माना जाएगा तो निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना। सुस्ती और काहिली भी रॉन्ग है, सही जवाब होगा निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना। अब बहुत सारे लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि सदीद मायूसी क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका खेत तो चर गया था, वो मायूस हो गया था। लेकिन यही अफसाने का वहदत तासुर है कि वो मायूस नहीं था, बल्कि वो हल्कू खुश था खेत के चर जाने से, और खुश इस बात से था कि अच्छा हुआ कि खेत चर गया। अगर इस खेत को हम बचा भी लेते तो हमें क्या फ़ायदा होता, क्योंकि इस खेत का जो भी अनाज गल्ला उपजता वो हमें महाजन को ही देना पड़ता। इसी वजह से वो खुश था कि चलो अच्छा हुआ खेत चर गया। ठीक है, आप पूरे अफसाने को पढ़िएगा तो आपको बात समझ में आएगी कि वो हंसते हुए मुस्कुरा के ये बात कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि अब हमको यहाँ सोना ना पड़ेगा। तो जेसीसी जो जवाब मान रहा है सदीद मायूसी और बेबसी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा जवाब, ये जवाब कटेगा ही कटेगा। तो जिसने जो लगाया होगा सदीद मायूसी और बेबसी, वो 1 नंबर अपना माइनस कर ले, और जिसने निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना लगाया होगा तो वो 1 नंबर ऐड कर लें। सुस्ती और काहिली को भी मान सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है कि इसको मानेगा, क्योंकि इसका सही जवाब निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना ये सही जवाब है। वो एक तरह का समझ लीजिए खामोश एहतजाज है,
बगावत है महाजन के ख़िलाफ़। जो निज़ाम उस दौर का चल रहा था, जो कानून उस दौर का चल रहा था कि किसान लोग खेती करते थे और जो ज़मींदार होते थे वो उसका अनाज का 3 हिस्सा ले लिया करता था, उसके ख़िलाफ़ एक खामोश एहतजाज है ये कि अच्छा हुआ कि खेत चर गया। तभी वो जबरा के उठाने के बावजूद भी नहीं उठा, वो सोता रहा, वो जानबूझकर सो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का हीरो कौन है जो परियों के हाथों अगवा हो जाता है? जैसे ताजुल मुलूक को मान रहा है, लेकिन इसका सही जवाब होगा शहजादा बेनज़ीर। तो जिसने शहजादा बेनज़ीर को लगाया होगा वो अपना 1 नंबर ऐड कर लें। गुलजार नसीम के इस मशहूर मिसरे में गुलजार इरम से क्या मुराद है? था वो भी गुलजार इरम एक, ये मिसरा है। तो इसमें क्या मुराद है? तो इसमें मुराद है सद्दात की बनाई हुई मसनवी जन्नत जैसी, जबकि जैसी मान रहा है एक घास का मैदान। तो जिसने सद्दात की बनाई हुई जन्नत जैसी लगाया होगा वो 1 नंबर ऐड कर लें। ठीक है। उर्दू मसनवी के इर्तिका में दक्कन को क्या अहमियत है हासिल है? तो जैसी मान रहा वहाँ सिर्फ मजहबी मसनवियाँ लिखी गई, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहमनी दौर में एक मसनवी मिलती है, बहमनी दौर में वो मसनवी है कदमराव पदमराव। ये कैसी मसनवी है? ये मजहबी मसनवी नहीं है। इसी तरीके से एक मसनवी है कुतुब मस्तरी, ये भी मजहबी मसनवी नहीं है। बहुत मतलब इस तरीके के बहुत सारे मसनवियाँ हैं दक्कन में जो मजहबी नहीं है। यानी कि जितना उरूज दक्कन में मसनवियों को मिला है उतना ना दिल्ली में मिला ना ही लखनऊ में मिला। अगर लखनऊ के 2 मसनवियों को निकाल दिया जाए, गुलजार नसीम और सहरुल बयान, तो जितने भी उर्दू के टॉप मोस्ट मसनवियाँ हैं वो सब के सब दक्कन में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से सही जवाब होगा उर्दू मसनवी की बाकायदा सिन्फ का आगाज़ वहीं हुआ, यानी दक्कन में हुआ। तो जिसने उर्दू मसनवी की बाकायदा सिन्फ आगाज़ वहीं पे हुआ ये लगाया होगा उसका 1 नंबर ऐड होगा। और जो ऑप्शन लगाया होगा, इसके अलावा जिन्होंने जो भी ऑप्शन लगाया होगा 3 ऑप्शन, उसका नंबर कटेगा। सवाल है 114। अनीस के मरसिए के इस बंद पे गौर करें। तेगें चमक रही हैं कि बिजलियां तड़पती हैं, घोड़े हिनक रहे हैं कि बादल गरजते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इस शेर में कौन सी सनत है। ठीक है। जब जैसी मान रहा है तलमी, जबकि इसमें तेग का चमकना, बिजली का तड़पना, घोड़े का हिनकना को बादल से तशबीह दिया है। यानी इस मिसरा में देखा जाए तो तशबीह है और इस मिसरा में देखा जाए तो मुरातुन नज़ीर है। तो ये तशबीह और मुरातुन नज़ीर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिसने तशबीह और मुरातुन नज़ीर लगाया होगा उसका सही होगा, बाकी का गलत होगा। सवाल नंबर 116 है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का कसीदा तज़हीक़े रोज़गार किस मखसूस सिनफ़े कसीदा में शुमार होता है? जैसी जो दे रहा है बहारिया कसीदा, वो रॉन्ग होगा। और जिसने हिजविया लगाया होगा उसका 1 नंबर ऐड होगा। उर्दू के सवाल नंबर 127 है। उर्दू के किस नगाद ने अदब को समाज का आईना कहने के बजाय, अब देखिए यहाँ से सवाल को तोड़ दीजिए। ठीक है, 2 हिस्सा है सवाल का। उर्दू को किस नकाद ने अदब का आईना अगर कहा है, अगर यहाँ रहता तो जवाब जैसी वाला सही होता, सैयद एहतसाम हुसैन। लेकिन यहाँ बजाय अदब का समाज का आईना नहीं कह रहा है। ये जो थे ना सैयद एहतसाम हुसैन, वो तरक्की पसंद तहरीक के कट्टर नक्काद माने जाते हैं। यानी उससे हटकर इधर उधर ये बात करते ही नहीं है। यानी तरक्की पसंद का क्या नज़रिया था? अदब बराए ज़िंदगी।
यानी अदब ऐसी होनी चाहिए जो ज़िंदगी से मिलता जुलता हो, यानी हमारी जो ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है उससे मिलता जुलता हो। यही वजह है कि मज़दूरों का इस्तेहसाल है ना, किसानों की बात, यानी समाज के जो निचला तबका है उसकी बात करता था ये तरक्की पसंद तनकीद वाले। ठीक है, तो एहतसाम हुसैन सिर्फ उसी की बात करता था। ठीक है, तो अदब और समाज का आईना किस में कहा गया है, तो तरक्की पसंद तहरीककार उसी का ये कहता था एहतसाम हुसैन। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि अदब और समाज का आईना के बजाय, यानी ये नहीं कह रहा अदब और समाज का आईना के बजाय, वो नहीं, बल्कि समाजी तब्दीली का जरिया करार दिया है। तो इसका सही जवाब होगा शमसुर रहमान फारूकी। जिसने एहतसाम हुसैन लगाया होगा उसका नंबर कटेगा, और जिसने शमसुर रहमान फारूकी लगाया होगा इसका नंबर ऐड होगा। ये क्वेश्चन चैलेंज करना है, या मतलब ये क्वेश्चन सैयद एहतसाम हुसैन तो कटेगा ही कटेगा, 100% कटेगा। इसका शमसुर रहमान फारूकी ऐड होगा, तो जिसने लगाया होगा एक नंबर ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ अदब और समाज का आईना नहीं कह रहा है, बल्कि उसके बजाय समाजी तब्दीली, यानी ये कह रहा है कि अदब को जो है ना, समाज जिस तरीके से तब्दील होता है उस तरीके से तब्दील होते रहना चाहिए, एक ढर्रा में नहीं चलना चाहिए। और तरक्की पसंद तहरीक वाले जो है सिर्फ एक ही ढर्रा में चलता था, इसीलिए तो कहा गया है कि तरक्की पसंद तहरीक एक तरह से प्रोपगेंडा था। ठीक है, यानी एक ही राह पे जो चल रहा है उसी को ही वो अदब मानता था, बाकी को खारिज कर देता था वो लोग, है ना। लेकिन शमसुर रहमान फारूकी ने क्या कहा, वो जदीदियत में ये कहा है कि अदब को तब्दील होना चाहिए जिस तरीके से समाज तब्दील होता है। ठीक है, तो समाजी तब्दीली का जरिया करार दिया है अदब को, किसने, शमसुर रहमान फारूकी ने। ठीक है, तो एहतसाम हुसैन जिसने लगाया होगा उसका नंबर माइनस होगा, और शमसुर रहमान फारूकी जिसने लगाया होगा उसका नंबर ऐड होगा। सवाल नंबर 64 है, गालिब के खतूत का वह कौन सा मजमूआ है जो इनके वफ़ात से महज चंद दिन पहले शाये हुआ था। तो जैसे उर्दू मुअल्ला मान रहा है, जो गलत है। औदे हिंदी जिसने लगाया होगा वो एक नंबर ऐड कर लें। हाल की सवाना निगारी की वो कौन सी खूबी है जो यादगार गालिब में नज़र आती है और जो उसे महज तारीफ़ व तौसीफ़ से बचाती है। ठीक है, जैसे मान रहा है मुबालगा आराई। मुबालगा आराई के मतलब ही होता है झूठी तारीफ़ करना। ठीक है, और यहाँ सवाल क्या कह रहा है, उससे बचाना है, झूठी तारीफ़ से, महज तारीफ़ व तौसीफ़ से बचाती है। तो एतदाल पसंदी और हकीकत निगारी ये सही होगा। तो जिसने एतदाल पसंदी और हकीकत निगारी लगाया होगा उसका एक नंबर ऐड होगा। शुमाली हिंद में फोर्ट विलियम कॉलेज की किस किताब में हातिम ताई के किस्सों को नसरी शक्ल दी गई है। जैसी अखलाक हिंदी मान रहा है, जबकि जवाब होगा आराइश महफिल। तो जिसने आराइश महफिल लगाया है उसका एक नंबर ऐड होगा, बाकी का कटेगा। उसके बाद सवाल नंबर 150 है, मतला की सिनफ़े सुखन का जुज़ है। तो इसका जवाब होगा गज़ल, जबकि जैसे कता को मान रहा है। तो जिसने गज़ल लगाया होगा उसका एक नंबर ऐड होगा। तो इस तरीके से टोटल उधर हो गए 11 क्वेश्चन और इधर हो गए 19 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन। अब 11 तो सबको मिलेगा, लेकिन 19 जो है इसमें आगे पीछे होंगे लोग, किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। और उसमें भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग किस किस क्वेश्चन में घट सकता है और बढ़ सकता है। तो एक ये क्वेश्चन में घट सकता है, बहुत सारे लोग इसमें एहतसाम हुसैन लगाए होंगे, तो जो एहतसाम हुसैन लगाया होगा वो माइनस में जाएगा, और जो शमसुर रहमान फारूकी लगाया होगा वो प्लस में जाएगा। बाकी बहुत जो है ना, एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी जिसने लगाया होगा तस्बीह और मुरातुन नज़ीर वो प्लस पॉइंट में जाएगा, और जिसने इसके अलावा किसी दूसरा चीज़ में लगाया होगा वो माइनस में जाएगा। तो 3 हो गए, सॉरी हाँ 3 है 2 है,
इस तरीके का क्वेश्चन 2 हुआ है अभी और बताते हैं। बाकी क्वेश्चन का लगभग लोग सही लगाया होगा। एक ये क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, बहुत कम लोग होंगे जो इसमें सही किया होगा। तो ये भी जो जिसने सही किया होगा उसके लिए प्लस पॉइंट है। 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब लगाया होगा, बुरहानुद्दीन जानम वाला भी लगाया होगा, ये सब क्वेश्चन जो है सब लगाया होगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इजी है। यानी 3 क्वेश्चन का ही खेला है इसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब देखिए कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, वो देखिए कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। अभी मान के चलते हैं कि 120 क्वेश्चन जेसीसी ने दिया है, ठीक है। 10 इसमें ऐड कर दीजिए, सबको मिलेगा, ठीक है। तो 120 में अगर किसी ने 110 अभी किया होगा, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। 110 किया होगा और ये 10 और ऐड हो जाएगा उसका, ये 10 और ऐड होगा उसका, ये 10 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 120 क्वेश्चन। अब बच रहा है 19 जिसमें चैलेंज करना है, तो 19 ये हो रहा है, तो 9 3 और 1 अगर 119 का 19 उसका सही हो रहा है तो 139 में वो आके अटक रहा है। लेकिन मान के चलते हैं 3 क्वेश्चन जो हो सकता है वो सही भी किया हो और गलत भी किया हो, तो 139 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36, 136, ठीक है 136। तो मेरे लिहाज से जो कट ऑफ जनरल का जाएगा वो 135 प्लस रहेगा, ठीक है 135 प्लस रहेगा। और ये 135 में आपके पास सीट कितना है, तो सीट है लगभग 40 है ना, तो कितना नीचे आएगा, क्योंकि 40 में 10 ऐसे लोग होंगे जो 135 प्लस होंगे, है ना। मान के चले कोई 137 होगा, कोई 136 होगा, 37 में कम से कम 5 लोग होंगे, 36 में कम से कम 7 लोग होंगे, इस तरीके से मान के चलिए। तो जनरल कटअप जो है ना 34 माने रुक जाएगा 134 से 35 के बीच, ठीक है प्लस जाएगा 135 लेकिन रुक जाएगा 134 से 35 के बीच। अब इसी में मान के चलिए ओबीसी का भी कटअप जो है ना वो मान के चलिए 135 से शुरू होगा और 133 में रुक जाएगा। BC2 अब इसमें कितने कैंडिडेट है BC2 में उसी से अंदाज़ा लगेगा, लेकिन उसका भी कटअप इसी से 1 नंबर घटा बढ़ा लीजिए, है ना। ये 35 है तो 34 मान लीजिए इसको, 134 से 132 के बीच आएगा, है ना BC2 में। उसके बाद EWS इसका कटअप नीचे जा सकता है, 125 तक आ सकता है इसका कटअप, 125 प्लस रहेगा इसका कटअप EWS का, ठीक है। बाकी तो हम लोग को और सीट मिलेगा नहीं, ST SC का तो बात ही नहीं करना, सीट मिलेगा ही नहीं। तो ये था एनालिसिस, आप लोग अपना अपना मिला लीजिए, बाकी क्वेश्चन को चैलेंज कर देना है। और मैंने सारा जो चैलेंज करने का जो हवाला है वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।